पुलिस ज्यादातर केसेस में मामले की जड़ तक जाना ही नहीं चाहती। हमारी कोर्ट्स भी इस तरह के मामलों में पत्नी की ज्यादा सुनती है, क्योंकि इस केस में भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और एफआईआर झूठी है ये साबित करने के लिए व्यक्ति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की कि सभी झूठे और फर्जी मुकदमों को खारिज किया जाए, क्वैश किया जाए। दोस्तों, इस तरह का ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्यों पास करना पड़ा, ऐसा क्या मैटर था और ये किसकी ड्यूटी होगी कि फर्जी और झूठे केसेस को खारिज किया जाए, क्वैश किया जाए। आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग आई है। दोस्तों, आज के समय में झूठा क्रिमिनल केस फाइल करना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। मैट्रिमोनियल केसेस में पत्नियां 498A का गलत इस्तेमाल करती हैं, मिसयूज करती हैं, और यही वजह है कि 90% 498A के केसेस में पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती और पति को एक्विट कर दिया जाता है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि पत्नी के द्वारा झूठा 498A का केस फाइल किया गया या पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, पति के लिए कोई आसान काम नहीं है। पुलिस ज्यादातर केसेस में मामले की जड़ तक जाना ही नहीं चाहती और एफआईआर दर्ज करके पति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमारी कोर्ट्स भी इस तरह के मामलों में पत्नी की ज्यादा सुनती है और पत्नी को रिलीफ देने की कोशिश करती है। इसका मतलब पति को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और पत्नी के झूठ को सामने लाने के लिए तरह तरह की परेशानियों से, हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। पति का मान सम्मान, उसका समय, उसकी आयु, उसका पैसा, सब कुछ पति को दांव पर लगाना पड़ता है। और अगर एक कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो उसे अगली कोर्ट में जाना पड़ता है और तब भी जाकर उसे न्याय मिले ये कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन पास करी और क्यों करी, इससे पहले उस केस को समझते हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था। दोस्तों, मामला है उत्तर प्रदेश का, जो कि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में है। मकान मालिक ने अपने ही घर में एक शॉप किराएदार को किराए पर दे रखी थी। दोस्तों, किराएदार का आरोप था कि मकान मालिक और उसकी पत्नी ने किराए की दुकान जो कि किराएदार को दी गई थी उसको अंदर से बंद कर लिया, उसकी दीवार तोड़ दी और वहां रखा सामान जैसे कि गेहूं, केरोसिन और बाकी सामान को मकान मालिक और उसकी पत्नी ने चोरी कर लिया, लूट लिया। किराएदार के द्वारा आईपीसी के सेक्शंस के तहत मकान मालिक और उसकी पत्नी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि दूसरी तरफ मकान मालिक का कहना था कि किराएदार झूठ बोल रहा है, उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है और जो भी आरोप वो लगा रहा है वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करी और कोर्ट में चालान फाइल कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मकान मालिक के द्वारा कोर्ट के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जाती है, लेकिन कोर्ट मकान मालिक की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। दोस्तों, इसके बाद मकान मालिक हाई कोर्ट में इसकी अपील फाइल करता है, लेकिन हाई कोर्ट भी मकान मालिक को कोई रिलीफ नहीं देती और मकान मालिक पर क्रिमिनल केस जारी रखने का आदेश करती है। यानी कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और किराएदार के झूठ को सामने लाने के लिए मकान मालिक ने पूरी कोशिश की, हाईकोर्ट तक गया, लेकिन हाईकोर्ट तक में उसकी बात पर यकीन नहीं किया गया। इसके बाद मकान मालिक के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मकान मालिक ने कुछ पॉइंट्स रखे। दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही था कि किराएदार के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं और केवल इस इंटेंशन से लगाए गए हैं कि मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय ना कर पाए। दोस्तों, मकान मालिक का दूसरा पॉइंट ये था कि किराएदार ने एक सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन भी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फाइल किया हुआ था, जिसमें उसने इसे टेनेंसी एग्रीमेंट को बेस बनाया था। तीसरे पॉइंट में मकान मालिक का कहना था कि किराएदार के द्वारा फर्जी टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट किया गया, क्योंकि उस एग्रीमेंट में रुपए को जो डिनोट किया जाता है सिंबल आर वाला र वाला, वो सिंबल उस टेनेंसी एग्रीमेंट में था, जबकि उस एग्रीमेंट की डेट उस सिंबल से आने की पहले की थी। इससे पता लगता है कि किराएदार के द्वारा झूठा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था और किराएदार झूठे आरोप लगा रहा था। इसके बाद मकान मालिक ने यह भी बताया कि उसने किराएदार के खिलाफ 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने उस केस में किराएदार को गिल्टी करार दिया, यानी कि साबित हो गया कि किरायानामा फर्जी तैयार किया गया था। इन सब के बावजूद ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया और फिर हाई कोर्ट के द्वारा भी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, अपील को रिजेक्ट किया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किराएदार टेनेंट होने का क्लेम तो कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में किराएदार था ही नहीं और उसके द्वारा फोर्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट यानी कि किरायानामा बनाया गया था और ना ही किराएदार उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि किराएदार को नोटिस भेजा गया, लेकिन किराएदार एक बार भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस चालान को भी स्टडी किया और पाया कि मकान मालिक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी या ट्रेसपास नहीं किया गया। इस तरह का कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला। इन सब से प्रभावित होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किराएदार के द्वारा कानून का दुरुपयोग करके एफआईआर दर्ज कराई गई। केस बिल्कुल झूठा और फर्जी है और ऐसे में बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के मकान मालिक को बेवजह से पूरा ट्रायल फेस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, डायरेक्शन दी गई कि झूठे और फर्जी क्रिमिनल मुकदमों से पार्टी को या व्यक्ति को बचाना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में सभी हाई कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है कि झूठे और फर्जी क्रिमिनल केसेस को खारिज किया जाए, क्वैश किया जाए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और मकान मालिक के अगेंस्ट जो भी एफआईआर दर्ज थी उसे खारिज किया गया, रिजेक्ट किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें ये क्लियर करती है कि झूठे और फर्जी मुकदमों को खत्म किया जाएगा, क्वैश किया जाएगा, लेकिन क्या ये उतना आसान होगा? क्योंकि इस केस में भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और एफआईआर झूठी है ये साबित करने के लिए व्यक्ति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था। आम इंसान जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, उसका क्या हल होगा? 100 में से कितने लोग होंगे जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकेंगे? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट और डायरेक्शंस के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।